गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक डेली असेसमेंट डायरी के बारे में समझाने वाली हूँ। इसमें आपका डेली का क्या प्लान रहेगा, आपको किस तरह से मेंटेन करना है, वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। और ये जो पीडीएफ रहेगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे ऐप पीजी आयुर्वेद प्रोजनम पर समझाने से पहले थोड़ा बता दूँ ये है क्या। तो देखिए क्या होता है कि जब तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा 1 साल का शेड्यूल बताया था कि एक से क्या रहेगा, फिर 4 महीने में, लास्ट 3 मंथ में आपका क्या शेड्यूल रहेगा पढ़ाई का। वो हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल था। तो क्या होता है, जब हम एक लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लिए, जैसे 5 महीने का शुरुआत में हमने किया, तो क्या होता है जैसे 4-5 दिन हम बहुत अच्छे से पढ़े, फिर लास्ट के 2-3 दिन हम फिर डल हो जाते हैं, हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 4-5 दिन हमने जो पढ़ा और 3 दिन 2 दिन नहीं पढ़ा, तो हमारा पूरा इक्वल हो जाता है। फिर हमें वो मतलब मायने नहीं रखता कि आपने इतनी फ्रिक्वेंसी से पढ़ाई की, उसके बाद 2 दिन डल हो गए, तो पूरा एवरेज ही हो जाता है। तो वो चीज ना हो, उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म शेड्यूल बनाने के साथ साथ हमें एक शॉर्ट टर्म शेड्यूल भी बनाना पड़ता है। हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है, उसको पाने के लिए हम छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे। जब छोटे छोटे गोल्स को हम अचीव करेंगे ना, तो हम बड़ा करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको पर डे का असेसमेंट लिखना है। जो आपको पीडीएफ मिलेगी, इसके बहुत सारे प्रिंट निकलवा लीजिएगा। और ये आपको नोट करना है, कितने महीने करना है, कितने महीने आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। मुश्किल से अगर आप उसको 1.5 से 2 महीने अगर इसको मेंटेन कर लिए, तो 100% दावे के साथ कह सकती हूं कि आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा। एडिक्शन समझते हैं? जब तक वो चीज ना करो, चैन ही नहीं मिलता। जैसे किसी को पानी पूरी खाने का एडिक्शन है, दूसरे एडिक्शन के बारे में बात नहीं कर सकती पब्लिक प्लेस पे। तो पानी पूरी खाने का एडिक्शन है, 8 दिन में खाना, संडे को खाना ही है, चैन नहीं मिलता। ऐसे ही ये है, अगर आपने ये डेली फॉलो नहीं करा तो चैन ही नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट डे जैसे आपको कोई चीज खानी थी, आज आपको नहीं मिली, तो अगले दिन आपको अगर चांस मिलेगा तो आप बोलेंगे ना, कल मैंने नहीं खाया तो कल का और आज का दोनों का इकट्ठा खाऊंगा। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई में होना चाहिए कि मैंने कल नहीं पढ़ पाया था, मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया था, तो मैं आज उस 1 घंटे को 7 घंटे में ऐड करके पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ाई करूंगा। तो ये थिंकिंग आपकी सभी की होना चाहिए। ठीक है, तो 1.5 से 2 महीने मेंटेन करेंगे ना, तो एडिक्शन हो जाएगा, तो साल भर तो मेंटेन कर ही पाएंगे। तो देखिए क्या करना है। बेसिक इंफॉर्मेशन सेक्शन में हमारा डे टू डे, जैसे आपने शेड्यूल से हमारा रिलेटेड है, तो आपने एक टाइम टेबल, अब टाइम टेबल तो बना लिया था कि काय चिकित्सा मुझे 4 था, उसमें मुझे ज्वर से लेके शोष तक पढ़ना है, कि मुझे गृहिणी से लेके अतिसार तक पढ़ना है। ये पर डे में आपको लिखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म था 4 दिन, अब उस 1 साल को छोटी सी चीज 4 दिन में तोड़िए। अब उस 4 दिन को 1 दिन में तोड़िए, कि काय चिकित्सा का जो मैंने टारगेट लिया था 4 दिन में कंप्लीट करना है, चरक सूत्र स्थान को मुझे 5 दिन में कंप्लीट करना था, तो उन 5 दिन में आज मैं क्या पढ़ूंगा, 1 से लेके 5 तक का चैप्टर पढ़ूंगा क्या, तो वो लिखना है ना। डेट और डे लिख दो। यहाँ पे आपको, आपने जो भी सब्जेक्ट आज प्लान किया है, स्वसृत पढ़ना है, चरक पढ़ना है, सूत्र स्थान का 1 से 5 चैप्टर पढ़ना, ये लिखना है। ठीक, स्टडी के आपके घंटे टारगेट लिखना है। डेली हम 6 से 7 घंटे, कभी कभी हमारा 2-3 दिन में कोई मेहमान आ गए, है ना, या फिर हमको इमरजेंसी में कहीं जाना है, कॉलेज में कोई प्रोग्राम हो गया, तो छूट जाता है ना। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बहुत डिफरेंस है। तो क्या होगा, अगर हमारा जो टारगेट था 7 घंटे पढ़ाई करने का, 6 घंटे पढ़ाई करने का, पर उसमें से हम पा रहे थे तो हमने 1 घंटे कम दे दिया, 5 घंटे दे दिए, तो 5 में +1 6 होना था, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, नेक्स्ट डे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, स्टडी ट्रैकिंग क्या है, टॉपिक, हाँ, अब ये तो आपने टारगेट बनाया था। अब आप क्या करेंगे, आपने जो भी टॉपिक कवर्ड किए हैं, आज शाम को रात में सोते समय लिखना है कि मैंने जो टारगेट बनाया था 4 चैप्टर का, उसमें से
मेरा, हाँ, 4 दिन का जो शेड्यूल था उसमें मैंने आज 4 टॉपिक पढ़ना था, तो आज नहीं पढ़ पाए, मतलब 4 दिन के अंदर मुझे कंप्लीट तो पूरा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने शेड्यूल बनाया था। तो आज यहाँ पे एक नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे आप उसको कवर करेंगे, है ना। तो ऐसा टाइम आपने कितना दिया, आपका जो एक्चुअल था उसमें से आपने जो टारगेट बनाया था उसमें से आपने 6 घंटे का टारगेट बनाया था, उसमें 5 घंटे दे पाए वो यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, जो भी आपने लर्न किया है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और एमसीक्यू प्रैक्टिस, है ना, तो उसी दिन नंबर ऑफ एमसीक्यू आपने कितने अटेम्प्ट किए जो आपने टॉपिक पढ़ा था। जैसे मान के चलो काय चिकित्सा की बात ना करूं तो स्वसृत की बात कर लूं, या फिर रचना शारीर क्रिया शारीर की, वो तो आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सुबह आपने कंप्लीट कर लिया, शाम को आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। जो मैंने 1 ईयर वाले में बताया था, सुबह के टाइम थ्योरी, दोपहर में आपको क्या करना है एमसीक्यू, शाम को उसको क्विक रिवीजन करना है। तो वैसे आप उसको मॉडिफाई करेंगे, लिखेंगे आपने जो भी एमसीक्यू किए उसमें करेक्ट आंसर कितने थे, इनकरेक्ट कितने थे, आपको किन टॉपिक पर जोर देने की जरूरत है ना, आपको आपका कौन सा एरिया वीक था। जैसे हमने कोई भी, अब क्या ले, धातु मल क्षय वृद्धि वाले जो भी क्वेश्चन आए थे मुझसे, या कि दोष धातु क्षय मल वृद्धि मुझसे अच्छे से नहीं बन पाया है, इसके जो भी क्वेश्चन थे मैंने थोड़े से गलत किए हैं। ठीक है, तो आपको फिर इन टॉपिक पर नेक्स्ट डे ध्यान देना है। ठीक है, आपने जो भी क्वेश्चन पर डे का जो आपका शेड्यूल था 1 ईयर वाला, उसमें आपने जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने प्रीवियस ईयर के किए थे, या कोई भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए, या फिर आपने प्रभाकर या जो भी एमसीक्यू वाली बुक के किए। सेल्फ एवेल्युएशन करना है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, है ना, आपको उसको रेटिंग देना है, या आपने जो आज पूरे दिन में आपने जो टारगेट, अपने आप को क्या देना है, तोहफा देना है, अपने आप को इनाम देना है। क्यों देना है, आपके मन को भी तो अच्छा लगे कि मैंने जो किया था उसमें मुझे शाबाशी मिली, है ना। तो खुद को रेटिंग देना है, 1 से 5, 5 हाईएस्ट रेटिंग है। कैसे दोगे, आपने जो टारगेट बनाया था उसको आपने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया रात तक, उसमें आपको आपकी रेटिंग देना है। 1 रेटिंग मिली, 2 रेटिंग मिली, मन को अच्छा नहीं लगा, अगले दिन मन घबरा गया, उसने ना 5 से ज्यादा रेटिंग हासिल कर ली, तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। आपकी आज का आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, होगा आगे जाके जब 1 महीना हो जाएगा ना, उसमें आप उस स्ट्रेंथ को खोजोगे कि उस दिन मैंने अपने दिमाग में ये चीजें फिट की थी, मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा था, उस वजह से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाया, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और आज की कमजोरी क्या थी, किसी का फोन आ गया था, 2 घंटे हमारे खराब कर दिए, है ना, तो फोन पे अब बात नहीं करना, कम से कम बात करना है, तो आपकी वीकनेस भी आपको लिखना है। रिवीजन सेक्शन में आपको वही जो मैंने आपको पहले बता दिया, आपको कौन सा टॉपिक रिवाइज किया, है ना, कौन सी चीजें आपको जल्दी से याद आ गई थी जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, और खुद को वही 1 लाइन सेल्फ मोटिवेशन देना है, या फिर एक डेली का एक नोट छोड़ना है। क्या छोड़ना है, एवरी स्मॉल स्टेप काउंट टूवर्ड्स AIAPGT सक्सेस। मेरी जो प्रत्येक स्टेप है वो मुझे AIAPGT की सक्सेस की ओर ले जा रही हैं। जैसे मुझे यहाँ से, मतलब भोपाल से मुझे कहाँ जाना है, ग्वालियर जाना है, तो मैं जितनी स्टेप आगे बढ़ूंगा उतना मैं ग्वालियर के नज़दीक पहुंचूंगा। अगर मैं स्टेप ही नहीं रख रहा हूँ, मैं एक जगह खड़ा हूँ, भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ूंगा, तो एकदम से मैं रजनीकांत तो नहीं बन सकता कि मैं यहाँ से छलांग लगा के ग्वालियर पहुंच जाऊँ, नहीं ना। तो आपको स्टेप कर लेनी पड़ेगी, ये दिमाग में फिट कर लो। और ऊपर वाला सब देखता है, आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना फल मिलेगा, है ना। तो ये दिमाग में उतार ले, जितना मैं वर्क करूं, रिबाउंस समझते हो, आपने बॉल को जितनी जोर से फेंका वो बॉल उतनी जोर से आपके पास वापस आएगी, है ना। तो जितना आप अपना पेशेंस जो है, आपकी मेहनत जो है जितनी लगा दोगे, उतना फल आपको रिबाउंस होके जल्दी मिलेगा, है ना। तो ये चीजें अगर आपके दिमाग में फिट रहेंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको मेहनत करने से रोक ले। एक और चीज बताना, थोड़ा सा और बता दूं, फिर एक और चीज, और उसी रात में आपको ये प्लान करना है कि मुझे कल क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे प्लानिंग लिख दो। फिर नेक्स्ट डे
ऊपर जो आपका टॉपिक था वही प्लानिंग वहां पे छाप दो, है ना। तो आपको कल कौन सा पढ़ना है, कौन सा स्पेशल फोकस एरिया आपका रहेगा, और शॉर्ट टर्म गोल फॉर द नेक्स्ट डे, मतलब पूरा आपको कल क्या पढ़ना है उसके लिए आपको इन पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। तो अब एक और चीज, हाँ, तो जो मैंने 1 ईयर का बताया था वो आपको कंप्लीट करना है। ये आपको पूरा पर डे फिल करना है। देखिए क्या होता है, जब तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता ना, हम उस पर वर्क करना ही नहीं चाहते, है ना। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे हमको आज खाना बनाना है, सुबह हमको क्या बनाना, नाश्ते में आलू का पराठा बनाना, सोचा ही नहीं है, गैस के सामने खड़े होगा कि तुरंत आलू का पराठा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना, प्री प्लानिंग होना चाहिए, आलू वालू उबाल के रखना चाहिए। ये सिंपल सा किचन का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हमारी प्लानिंग होती है, तभी हम उस पर वर्क करते हैं। हमको पता ही नहीं, हमको यहाँ से ग्वालियर जाना, यहाँ से केरला कर्नाटका जाना है, हम कौन सी बस में बैठेंगे। तो पहले प्री प्लानिंग होती है, उसके बाद हम उस बस में बैठते हैं और वहां पर पहुंचते हैं। तो पूरा आपका फ्रेमवर्क है। आपको पता ही नहीं कि आपको घर किस डिजाइन का बनाना है, आपके पास मैप ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप ऐसी दीवार खड़ी कर दोगे क्या, नहीं करोगे ना। पहले उसका नक्शा हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उस पर वर्क करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक चीजें हैं, ये अपने डेली के अनुशासन में लाना चाहिए। यहीं का नहीं बोल रही, देखो ये तो आपके लिए है, हम भी इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, उसमें हमारा पूरा शेड्यूल रहता है। कैसा रहता है कि आपको कल कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, जैसे अभी चरक संहिता चल रहा है, उस चैप्टर को हमको पहले रिवाइज करना पड़ता है। ऐसा रिवाइज का मतलब ये नहीं कि हमको वो पढ़ाते नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, 8-10 साल से रेगुलर पढ़ा रहे हैं, अगर ना भी पढ़े उसको वैसे पढ़ा सकते हैं, पर हम उसको इसलिए पहले पढ़ते हैं ताकि, क्योंकि अभी क्या है, एडवांस लेवल हो गया एग्जाम का, तो हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड करना पड़ता है। तो जो हमने पिछली साल पढ़ा है वो तो पढ़ाएंगे, अगर उसमें से कुछ 1-2 चीजें और एक्स्ट्रा मिलेंगे इस साल, तो वो भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो ये पर डे का हमारा शेड्यूल है। अगर कोई टेस्ट है उसको पहले से बनाना, है ना। हमको अपने जॉब के जितने आवर्स है, 7 घंटे की नौकरी के लिए समय निकालना, अपने बच्चों के लिए समय निकालना, हमारे इतने सारे बच्चे स्टूडेंट के लिए समय निकालना, है ना। तो ये पूरा हमारा प्लानिंग रहती है, तभी हम ये काम कर पाते हैं, है ना। तो आपको कोई भी व्यक्ति हो, स्टूडेंट है, जो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो अपना काम शेड्यूल के हिसाब से करेगा, तो उसको थकान भी नहीं होगी, उसका सारा काम कंप्लीट भी होगा, ठीक है। तो हाँ, और मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन ये टाइम टेबल फॉलो कर रहा है ना। और ये 2 से ढाई महीने भरेंगे, अपने आप आपको फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा, फ्लुएंसी में आ जाएगा, आप उसको फॉलो कर ही पाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।